गोरखा इंटरनेशनल आज राजकीय बालिका निकेतन राजकीय शिशु सदन में है। महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आता है देहरादून में केदारपुरम में आज हम एक प्रोग्राम हो रहा है। तो जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हमारे विशाल थापा जी हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि आज यहाँ पर क्या होने वाला है। नहीं, ऐसा है कि यहाँ बालिका निकेतन और नारी निकेतन से हमें कुछ सूचना मिली थी कि जिसमें नेपाली मूल के बच्चे यहाँ पर काफ़ी समय से हैं, तो उनको जो है उनके लिए मदद मांगी गई कि उनको घर पे जो है कि उनको घर को ढूंढने का प्रयास करें, उनके माता पिताओं का जो है परिवारों का मिलाने के लिए जो है इस संबंध में आप हमारे लिए प्रयास करें। तो इसी प्रयास में हमने यहाँ 4 बच्चों को यहाँ की दो जो कि किशोरियाँ और 2 महिलाओं का जो है हमने इनसे बातचीत करके और इनसे पता लगाया कि कहाँ पर किस तरीके से ये घटना कैसे कहाँ पर ये गुम हुए थे। वहाँ से जो है हम लोगों ने पहले मूल जो है वहाँ से हमने शुरुआत करी कि जहाँ से ये लापता हुई थी ये बच्चियाँ। वहाँ से होने के बाद हमने नेपाल में CDO कार्यालय और SP पुलिस को जो है इनके जो है संबंधित जिलों में जो है वहाँ खोजबीन कराई गई। तो वहाँ से जो है पता लगा, इनके माता पिताओं से इनकी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हमने कराई। तो उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है इनके माँ बाप कई बेचारे तो सोच चुके थे कि शायद हमारे बच्चे पता नहीं हैं भी, हमें मिल भी पाएंगे या नहीं। तो बड़ी खुशी हुई कि अब ये कल हमारे साथ हमने लेकर के जा रहा हूँ इन लोगों को, चारों को, और इनके घर में सुपुर्दगी करके जो है आज के इस कार्यक्रम में हमारे महिला कल्याण विभाग के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि आज जो है हम लोग एक नई पहल करने जा रहे हैं। हमारे विभाग के द्वारा पहले भी बहुत समय से बहुत अथक प्रयास किए जा रहे थे। काफ़ी बच्चे हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो अन्य देशों के होते हैं और विभाग द्वारा सभी के सामूहिक प्रयासों से हम बच्चों को घर भेज पाते हैं। वही एक आज हमारे लिए बहुत ही खुशी और उल्लास का विषय है कि आज हम बालिका निकेतन और अपने नारी निकेतन की कुछ महिलाएं और बच्चे हैं जिनको हम लोग जो नेपाल से आए हुए थे और काफ़ी समय से हमारे होम में रह रहे थे, उनको आज हम वापस भेज पा रहे हैं। तो कार्यक्रम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। स्वागतम बहुत सुंदर गोरखाली नृत्य प्रस्तुत पानी हाम्रो जिन्दगानी कुरा चाहिँ पिरातीको जान बनाउला
इसको अभी 1 महीने हुआ है, लेकिन घर से इसको भी 5-6 महीने निकले हो गए हैं। और दूसरी जो अनामिका है, इनको भी यहाँ पर लगभग 5 साल हो गए हैं। और जो हमारी अगली जो बैठी हैं जमुना, उसको भी यहाँ पर हमारे 9 साल हो गए हैं। यहाँ पे जो हमारे साथ बैठे हैं थापन जी, इनका ट्रस्ट है हेल्थ ट्रस्ट के नाम से चलाते हैं। उनसे हमारा संपर्क हुआ तो हमने जो भी छोटी छोटी जानकारियाँ थी वो जानकारियाँ हमने इनको प्रोवाइड कराई। और इन्होंने नेपाल में पुलिस के साथ मिलके और वहाँ की जो PRC जो संस्था है, पीस रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे उसके साथ मिलकर जो वहाँ पे इनका घर खोजने में हमारी मदद की है। वहाँ से इनकी करवाई है, इन बच्चों की करवाई है पहचान में। तो ये बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए कि मतलब ये बच्ची आपने इतने सालों बाद अपने घर मिलेगी। दूसरा, उसके बाद जो प्रॉपर हमारा एम्बेसी से परमिशन लेने का था, तो नेपाल एम्बेसी को लिखा गया, प्रॉपर चैनल वहाँ से परमिशन आई है। तो उसके बाद अब ये मतलब कुछ सब अपने घर जाएंगे। अच्छा लग रहा है बहुत, हम लोग को बहुत खुश है। देखो वो खुद ही बता रही कि अच्छा लग रहा है घर जाने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि हमारी जैसी संस्था है ना, वैसे ही बहुत सारी संस्थाएं बने और भी बने, और वहाँ हम जैसे बच्चे जाएं। और जिनका कोई सहारा नहीं था, शायद मैं घर में रहती तो मेरी शादी हो चुकी रहती, और फिर बताइए मैं पढ़ भी नहीं पाती। मैं यहाँ पे 12वीं में पास हो गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर है। मैं यहाँ एक महीना चल रहा है मुझे यहाँ सब कुछ अच्छा लगता है। सब मैम सर सब कुछ अच्छा लगता है। मेरा जो पहला साथी थे सब अच्छे लगते हैं। मैं खुशी हूँ कि मैं खबरदारी करती बहुत खुशी हूँ कि मैम मुझे इतना कोशिश के लिए मेरा घर मेरे प्रयास के साथ मतलब मैं घर में गया था। इसके कारण मतलब गाँव में गया था मेरा, और मैंने नेपाल को मेरा जगह के बारे में बताया था कहाँ है मेरा गाँव। ऐसे मैम बहुत कोशिश किया, जो इस साल मैम बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं तारा दी को आगे बुलाना चाहती हूँ। नमस्कार, और मेरा नाम तारा है। और बहुत खुशी की बात है कि बबीता अपने घर जा रही है। हम सबको बहुत खुशी है कि उसका घर बन हुआ है, और बहुत खुशी की बात है अपने घर मेरे दीदी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे संस्कार के बारे में, समाज के बारे में सब कुछ बताया था। मुझे बहुत अच्छी लगती, प्यारे लगते। मेरी बहन भी ऐसे कभी नहीं बताया कि तू आगे पढ़ ले, सर कभी पीछे मत हटो, सर मतलब हाथ छेड़ना भी कभी हिम्मत मत आना, हिम्मत जुटाना, जैसे समझाती है। मेरे दीदी भी कभी नहीं समझाती ऐसे। और उसकी जो यहाँ बेस्ट फ्रेंड बनी, उसके बारे में भी शेयर किया। बहुत सुंदर लगे से हमने आपकी बात को रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और हम सब लोगों की खूब सारी शुभकामनाएं भी हैं। अब मैं जमुना से कहूँगी कि वो भी कुछ भी जो बोलना चाहे खड़े होके बैठ के जैसे अच्छा लगे। कैसा लगा यहाँ पर, किसने हेल्प किया? सबसे अच्छा जमुना कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है। जाना पता लगा, घर जाने की घर जा रही हूँ, घर जाने की खुशी है। वो दीदी भेजी उनको भी अपने घर वालों से इतने समय के बाद मिलोगी तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। जाना चाहती थी घर? बताओ, हाँ मुझे घर जाने अच्छा लगेगा। बोलिए बताओ।
धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना सुंदर ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम हमारे अथक प्रयासों, आप लोगों के प्रयासों से जो है इनको इनका परिवार मिल रहा है और आगे भी हम इसमें प्रयासरत रहेंगे कि हम यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सबका जो है परिवार को ढूंढ करके उनको अपने परिवार तक मिलवाएं। धन्यवाद। जी से अनुरोध करूंगी कि वो बच्चों को आशीर्वचन। राजकीय बालिका निकेतन के आज के इस कार्यक्रम में हेल्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर उपस्थित थापा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे विभाग की जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बेस्ट जी, हमारे CDO मोहित चौधरी जी, यहाँ की अधीक्षिका, यहाँ के हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और आज के इस कार्यक्रम में सभी आए हमारे पत्रकार बंधु कि सरकार अपनी ओर से शिशु सदन खोलती है, नारी निकेतन खोलती है और उसको खोलने का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि हमारी बालिकाएं हो अथवा बालक हो, चाहे वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, चाहे रास्ते से भटक गया हो या कहीं से वो बच्चा हमारे पास पहुंचा हो या किसी ने बच्चा छोड़ दिया हो या कोई बच्चा जो नहीं पाल सकता हो, उन सब परिस्थितियों को सरकार इन्हीं शिशु सदनों से, इन्हीं नारी निकेतनों से सबको संरक्षण देती है। और मुझे बेहद खुशी है कि हमने 2020 जो कि बहुत ही भयानक समय था और वो भयानक समय हमारे लिए ही नहीं था, पूरे विश्व के लिए भयानक समय था कि हम कोरोना से गुजर रहे थे। गर्व के साथ कह सकती हूँ कि भी माता हमारे इस शिशु सदन या पूरे प्रदेश भर में कहीं की भी कोई घटना कोरोना को लेकर घटे नहीं। तो मैं आप सबको पुनः बधाई देती हूँ। साथ ही आज मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, ये भी इस दोनों भावों से मैं असमंजस की स्थिति में हूँ। एक बच्चे जो हमारे पास में कोई 9 साल से रहा, किसी ने हमारे साथ रहते हुए 12वीं पास करी, किसी ने हमारे साथ रहते हुए 10 साल किया, कि कोई हमारे साथ रहते हुए 2-3 महीने हमारे साथ रहा और आज वो हमें छोड़ते हुए अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो मैं बिछड़ने का गम भी है और आंखों में और मन में इस बात की खुशी के आंसू भी हैं कि वो बच्चे हमसे भी बेहतर जगह यानी कि अपने अभिभावक अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो मुझे बेहद खुशी है कि इस कार्य को करने के लिए थापा जी का बहुत सहयोग, नेपाल पुलिस का बहुत सहयोग और PRC संस्था जो नेपाल की है उनका बहुत सहयोग और नेपाल एम्बेसी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने ये हो रही कार्रवाई को तुरंत एक्सेप्ट करा और इन बच्चों का अता पता खंगालते हुए इन बच्चों को नेपाल लाने की स्वीकृति दी। तो मैं नेपाल एम्बेसी का भी और नेपाल देश का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इन बच्चों को अपने यहाँ पर जो उनके बच्चे थे जिनकी देखभाल हम कर रहे थे, आज उन्होंने अपनाने की बात कही है। मैं नेपाल सरकार का भी धन्यवाद करूँगी। मैं उन पेरेंट्स का धन्यवाद करूँगी कि आपने हमारी बच्ची को, जमुना और अनामिका को अपनाने का काम किया है और आज वो बहुत खुश भी हैं, प्रसन्न भी हैं कि आज वो जब कल अपना सफर तय करेगी तो अपने पेरेंट्स से मिलेगी। मैं इन पेरेंट्स को सैल्यूट करती हूँ। बाकी बसंती और बबीता से ये कहूँगी कि बसंती, तुमने यहाँ पे 12th तक पढ़ाई करी है, आगे भी अपनी पढ़ाई जारी बेटा, आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना, क्योंकि पढ़ाई वो असली शक्ति है जो आपको आत्मविश्वास दिलाती है, जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है, जो आपको विषम परिस्थितियों में लड़ने की ताकत देती है। और बाकी तुमने यहाँ की सारी हकीकत बहुत अच्छे से पता है कि जीवन में हमें कैसे संघर्ष करना चाहिए, जीवन की समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। तो अब जो है एक बार हम घर से जरूर निकले हैं, अब दोबारा हम नहीं भटकेंगे।
इस सभी ने संकल्प लिया कि हम घर पहुंचेंगे तो घर के बाद वहाँ भटकने का कोई काम अब नहीं है, क्योंकि घर से बेहतर जगह, सुरक्षित जगह दुनिया में कोई है ही नहीं। माँ के आंचल से बड़ी सुरक्षा और कहीं पे भी नहीं हो सकती। मैं बैठ जाओ बेटा, बबीता से भी कहूँगी आपके, हालांकि मुझे उसकी नेपाली भाषा समझ में नहीं है, लेकिन उसके भाव देखते हुए जिस तरह से उसने एक बालिका जो उसकी सहेली बनी और उसने उसको हिम्मत बढ़ाई और उससे कहा कि कभी हार नहीं माना, जीवन में आगे बढ़ना है, तो इस भाव को ले जाते हुए बेटा अब दोबारा तुम कभी ना भटको, अपने माँ बाप के साथ रहो, माँ बाप के मार्गदर्शन में काम करो, आगे पढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुमने जीवन की सच्चाई, हकीकत बहुत कम उम्र में देख ली है। और इसलिए आप लोगों को अब घर जाके ये महसूस कराना है कि माँ बाप भगवान के समान होते हैं। हम अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप संरक्षक के रूप में होते हैं, हम उनकी बातों को मानेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। तुम भारत में आई, वो भारत में भी हमारे उत्तराखंड में आई, तो तुम तो यहाँ देव भूमि से जा रही हो, तो भगवान आप सबकी सुरक्षा करे, आप सबको उन्नति दे, यही मेरी कामना है। और एक बात और कहूँगी कि 2018 से लेकर अभी तक में मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि हमारे बच्चे जिनका कोई परिचय नहीं, ऐसे बच्चे जिनका अभिभावक के रूप में सरकार जिम्मेदारी निभाती है या शिक्षिका जिम्मेदारी निभाती है, ऐसे बच्चों को हमने नौकरी में 5% का आरक्षण भी हमारे ही उत्तराखंड सरकार ने दिया है। अब तक ऐसा देखा उदाहरण पूरे देश भर में किसी भी राज्य का नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना है कि अपने बच्चों से कि आप सब लोग पढ़ो लिखो और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करो कि आपने इस आरक्षण का लाभ आप ले सको, क्योंकि ये जब आपको आत्मनिर्भर बनाएगा तो निश्चित रूप से आप आगे आपने जो सीखा है, आपके ऐसे किसी बच्चों के टच में जब आप आओगे तो आप उनको भी सही मार्गदर्शन कर सकोगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। ताकि मैं सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत आचार्य बालिकाओं को मैं शुभकामनाओं और संदेश देती हूँ कि आप लोग अपने घर जा रहे हैं, मेरी बहन खुशी है, मेरी शुभकामना है। और अब अपने घर और प्रदेश को अब आप नहीं छोड़ेंगी, वहाँ पर रहेंगी और बेहतर ढंग से काम करेंगी। यहाँ से हमारे लोग आपके संदर्भ में बिल्कुल बने रहेंगे, कोई परेशानी होगी तो हमसे जो हो सकता होगा और हम आपकी मदद करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर स्वरूप आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं, ये एक याद भी रहेगी कि आप जहाँ रहे उन्होंने भर के आपको चीज़ें जो है नेपाल के लिए भेजी, तो मेरी उम्मीद होना अब ताली कौन बजाएगा? बसंती इसका सामान बहुत सालों का है। अच्छा ये बसंती है। हम लोग कार्यक्रम आपकी तरफ से आज एक बहुत अनूठा पहल हुआ है और ये ऐतिहासिक पहल है कि आप इतने आपने केयर किया है कि नेपाली लोगों को आज आप उनके घर में पहुंचा रहे हैं। और इसमें हम आपके थापा जी का, विशाल थापा जी का भी अथक प्रयास का भी उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है। देखिए तो मंत्री जी आपके इसके बारे में क्या है? देखिए, नेपाल राष्ट्र भारत का मित्र राष्ट्र देश है और निश्चित रूप से वहाँ से भटकी हुई बालिकाएं जब हमारे संपर्क में आई
तो मैं अपने विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इनको संरक्षण देने के साथ साथ में इनके द्वारा जो पता बताया गया उसका परीक्षण करने में पूरी मेहनत लगाई, क्योंकि इन बालिकाओं को संभालते संभालते मैं समझती हूँ किसी बालिका को 10-12 साल, किसी को 9 साल, किसी को 2-3 महीने इस प्रकार से समय व्यतीत हुआ है। तो उन बालिकाओं ने जो भी हमारे को एड्रेस दिया है तो हमारे अधिकारियों ने उसको नेपाल में कंफर्म करने की कोशिश की है। उसमें मैं कहूँगी हेल्प क्रॉस ट्रस्ट के थापा जी का बड़ा सहयोग मिला है, जिन्होंने इस पहल में हमारे को बहुत मदद पहुंचाई है। मैं नेपाल पुलिस का भी धन्यवाद करूंगी जिन्होंने हमें बहुत मदद करी है, और साथ साथ में PRC संस्था नेपाल का भी धन्यवाद करूंगी, नेपाल गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करूंगी कि अपने यहाँ की बालिकाओं को, अपने नागरिक को उन्होंने फिर से आने की सहमति वहाँ की एम्बेसी ने दी है। और खुशी की बात यह है कि 2 बालिकाएं मानसिक रूप से थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं, उनके पेरेंट्स ने भी उनको एक्सेप्ट करने की बात कही है। तो मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इन बालिकाओं को अपना असली घर जो उनका नेपाल देश है वो मिला है। तो मैं चाहूँगी कि इस प्रकार भविष्य में, वैसे तो कभी कोई बालिका ना भटके, लेकिन यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है तो इसी प्रकार का सहयोग मैं आगे भी नेपाल सरकार से चाहूँगी कि वो मिलता रहे, ताकि बालिकाओं को हम सही दिशा और सही मार्ग दे सकें।